नमस्कार, मैं राखी रॉय और आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज। पेंक नारायणपुर थाना के कदरू खूटा गांव में पीड़ित आदिवासी महिला से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुलाकात कर घटना की जानकारी लेते हुए 50,000 रुपए मुआवजा राशि देने का काम किया। इस दौरान पीड़िता ने गांव में विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा धमकी देते हुए जेल में बंद सभी लोगों और पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने की बात पूर्व मुख्यमंत्री से कही। इस दौरान रघुवर दास ने गांव वालों और आदिवासी समाज से कहा कि सभी एकजुट रहे, हमारे रहते कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने बोकारो की डीसी और एसपी से भी बात कर पीड़िता के परिवार वालों के साथ गांव वालों को सुरक्षा देने का निर्देश देते हुए पीड़ित महिला को सरकार के प्रावधान के मुताबिक 4 लाख मुआवजा देने की भी बात कही। पीड़िता ने रघुवर दास को बताया कि वह तालाब में नहा रही थी। इसी दौरान मृतक ने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। जब उसने विरोध करते हुए उसे दांत से काटा तो वह भाग खड़ा हुआ। हल्ला करने पर ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पीटा, जिसमें मुस्लिम समाज के युवक भी शामिल थे। पीड़िता ने राज्य के मुख्यमंत्री से कहा कि मैं पीड़ित हूं, मुझे सहायता नहीं देकर आरोपी के घर वालों को सहायता राशि दी जा रही है, जो गलत है। पीड़िता ने राज्य के मुख्यमंत्री से सहयोग और न्याय की गुहार लगाई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य की सरकार सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, चुनाव से पहले आदिवासी की बात करती है और चुनाव के बाद पापी पेट का सवाल हो जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य के एक मंत्री को विशेष समुदाय के घर जाकर मुआवजा और नौकरी देने की बात नहीं करनी चाहिए थी, उसे आदिवासी महिला के घर भी जाना चाहिए था। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मॉब ब्लीचिंग का मामला नहीं है। बलात्कारी के आरोपी को आक्रोश में लोगों ने मारपीट की, जिससे इसकी मौत हो गई, लेकिन लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस राज्य में एक विशेष समुदाय के द्वारा आदिवासियों पर लगातार इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसे अब पूरी तरह से बंद करना होगा। पार्टी इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। सिटी हलचल न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मुस्लिम लोग धमका रहा है कि गांव वालों को सबको जेल भेज देंगे, जान पर जान नाम लेगा, जान के बदले जान लेंगे, 10 साल 20 साल बाद भी जान लेंगे। सो बोलेगा। कितना डरे हुए हैं आप लोग? पूरा डरे हुए से धमका रहा है, तो जान का है मामला है ना। और जो बलात्कारी है उनको नहीं देख रहा है, मेरे ऊपर ही देख रहा है जो यही ऐसा किया है। क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री से, क्योंकि आदिवासी है? मुख्यमंत्री से यही कहना चाहते हैं, मुझे भी मुझको भी दो, उनको न्याय मिला, हमको न्याय नहीं मिलेगा। पहले पीड़िता तो मैं हूँ, वो तो बलात्कारी है, बलात्कारी को न्याय मिला, हमको क्यों नहीं मिल रहा है? मिलना चाहिए। रघुवर दास बोले कि मिलेगा, न्याय मिलेगा। सो आपको कोई सहायता भी दिए हैं सर, मिले। मुसला लोग उनको दे दिया है 4 लाख रुपया सरकारी आवास, और हमको तो क्या देगा हेमंत सरकार? देखिए, सरकार किसी एक वर्ग और एक संप्रदाय का नहीं होता है। सरकार सबके लिए होता है। जो वोट दिया उसके लिए भी, जो वोट नहीं दिया उसके लिए भी। वोट किसी जाति, वर्ग, संप्रदाय सरकार नहीं होती है। सरकार 3.25 करोड़ जनता की है, और इस तरह ये सरकार सिर्फ वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वोट बैंक उसका पापी पेट का सवाल है। एक मंत्री को किस एक संप्रदाय विशेष के यहाँ जाना, जो आदिवासी, जो यहाँ का आदिकाल से रह रहा झारखंड में, उससे पूछने भी नहीं जाना, तो सबसे बड़ा गलत काम यहाँ सरकार ने किया कि भेदभाव करके सिर्फ वोट बैंक को ध्यान में रखकर ये तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जो सरकार काम कर रही है, आने वाले समय में तुष्टीकरण की नई राजनीति नहीं चलनी चाहिए। सबके साथ न्याय हो, प्रयास उस अभियुक्त के द्वारा हो रहा था, उसका डटकर मुकाबला किया। तो हमारी आदिवासी बहनें कितनी मजबूत हैं, यानी मैं ये सिद्ध कर दिया कि हमारी आदिवासी बहनों के खून में फूलो जानो। जो 2 अनपढ़ महिला थी, जिन्होंने अपनी झारखंड की संस्कृति और अपनी देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। तो हमारा झारखंड, हमारा आदिवासी समाज हो चाहे झारखंडी, हमारे खून में
भगवान बिरसा मुंडा, हम उनके वंशज हैं, हम सिद्धू कानू के वंशज, हम फोटो हो के बजाता है, हम वीर बुद्धू भगत के भगत। चुनाव के समय आदिवासी और चुनाव के बाद फिर पापी पेट का सवाल, ये प्रश्न है। इसलिए वो बलात्कार करने की कोशिश में गांव के लोग को आक्रोशित होने के कारण किसी से कोई धर्म तो पूछा नहीं, कोई जात तो पूछा नहीं, वो एक अपराधी था बलात्कारी का। और पूछताछ में कुछ लोगों ने मारपीट की, उसमें जो बताया गया है उसमें उस गांव के मुस्लिम समाज के लोग ने भी मारपीट की। उस कुकृत्य प्रयास करने वाले अपराधी को तो मॉब लिंचिंग का मामला नहीं बनता है, जैसे झारखंड सरकार के मंत्री ने कहा। तो महिलाओं ने, जो गांव के लोगों ने बताया कि अभी भी कुछ मुस्लिम समाज के लोग आकर गांव के लोगों को धमका रहे हैं कि जो जेल में बंद है, जो छूटेंगे, जो महिला ने केस की उसको भी धमका रहे हैं, जान से मार देंगे। तो ये जो दहशत का माहौल है, दहशत का माहौल का ध्यान भी मैंने जिला प्रशासन को तब आकृष्ट किया। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सिटी हलचल पेज को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें।